भगवान विष्णु के वराह अवतार की कहानी आज की वीडियो में सुनाने वाले हैं। आप लोग ध्यान से सुनें। पौराणिक कथाओं के अनुसार उस राक्षस का नाम हिरण्याक्ष था, जिसने प्रवर्धक नामक एक विशाल सागर में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को वापस स्थापित किया। यह घटना हिरण्याक्ष नामक महापराक्रमी दैत्य के अहंकार, शक्ति के मद और देवताओं से शत्रुता की भावना को दर्शाती है। आइए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। हिरण्याक्ष और उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप महर्षि कश्यप और दिति के पुत्र थे। दोनों को भगवान ब्रह्मा से कठोर तपस्या के बाद विशिष्ट वरदान प्राप्त हुए थे, जिससे वे लगभग अजय हो गए थे। अहंकार की चरम सीमा वरदान पाकर हिरण्याक्ष अत्यंत अभिमानी और शक्तिशाली हो गया था। वह स्वयं को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ मानता था और भगवान विष्णु की सत्ता को चुनौती देने लगा था। वह देवताओं और पृथ्वी पर रहने वाले ऋषि मुनियों के यज्ञ, पूजा पाठ और धार्मिक कर्मों में बाधा डालता था, क्योंकि वह जानता था कि इन कर्मों से ही देवताओं और विष्णु को शक्ति मिलती है। उसका उद्देश्य धर्म को नष्ट करना था। जब हिरण्याक्ष ने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर ली और अपनी शक्ति से तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, तो उसने पृथ्वी को भी अपने कब्जे में ले लिया। मुख्य रूप से उसने यह कार्य इसलिए किया ताकि पृथ्वी पर जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, यज्ञ और कर्म धर्म पूरी तरह से बंद हो जाए और इस तरह से देवताओं की शक्ति छीन हो जाए। युद्ध की चुनौती अपनी शक्ति के मद में चूर होकर उसने पृथ्वी को उठाकर एक विशाल गाबोधक नामक जलाशय में छिपा दिया। इस कृत्य से पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई और सभी जीव जंतु त्राही त्राही करने लगे। जब पृथ्वी माता संकट में थी और ब्रह्मा जी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए चिंतित थे, तब उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। ब्रह्मा जी के नासिका से अंगूठे के आकार का एक बड़ा जंगली सुअर प्रकट हुआ, जिसका आकार देखते ही देखते विशाल पर्वत जैसा हो गया। यही भगवान विष्णु का वराह अवतार था। भगवान वराह अपनी थूथनी की सूंघने की शक्ति का उपयोग करते हुए उस विशाल जलराशि भवसागर में उतर गए। जल के भीतर उन्होंने अपनी पृथ्वी को डाढ़ों पर रखा। जब वह पृथ्वी को लेकर जल से बाहर आ रहे थे, तभी हिरण्याक्ष ने उन्हें देखा और युद्ध के लिए ललकारा। भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को जल से बाहर निकाला और उसे उसकी कक्षा में पुनः स्थापित किया, जिससे सृष्टि का कार्य फिर से शुरू हो सका।